वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज हम देखेंगे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड 12th 8th चैप्टर करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो है जिसमें हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक। सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में होगा लेटर्स, ऑल लेटर्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, एंड इन थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो एक्सरसाइज जो आपके टेक्स्ट बुक में एट द एंड ऑफ टॉपिक दिया हुआ है। That exercise will be discussed in video 3, that is a part 3, and in fourth part the most likely questions will be discussed. Now let's begin with the topic. Introduction. Deposit is a short-term source of finance of the company and it is used in order to satisfy the short-term working capital needs of the company. कंपनी नीड अ फंड और अ फाइनेंस टू रन द बिजनेस। तो कुछ शॉर्ट टर्म फंड जो होते हैं वो जनरेट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिपॉजिट, और कंपनी के काफ़ी रूटीन एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं एंड दैट एक्सपेंडिचर इज़ नथिंग बट अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के जो फंड होते हैं वो कंपनी को रूटीन में चलाने के लिए लगते हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल नीड जो कंपनी की है वो फुलफिल हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ डिपॉजिट। कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फॉर द पीरियड लेस दैन 6 मंथ। 6 मंथ से कम पीरियड का फंड या तो डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और मोर देन 36 मंथ, 36 मंथ से भी ज़्यादा पैसे एज अ डिपॉजिट लोगों से कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। Company is liable to pay the regular interest on the deposit at a fixed rate along with the principal amount on maturity. On maturity जिस टर्म के लिए पैसे लिए उसका मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, वो हो जाने के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी देनी है कंपनी को along with the interest, whatever the interest has been decided at the time of agreement. Company secretary has to conduct the correspondence with the depositor regarding काफ़ी लेटर्स कंपनी सेक्रेटरी को डिपॉजिटर से लिखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड सो ऑन। सेक्रेटरी कंडक्ट सच अ करस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के तरफ से ये सभी करस्पॉन्डेंस सेक्रेटरी करते हैं टू द डिपॉजिटर्स एंड ऑल्सो एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके लिए सेक्रेटरी हेल्प लेती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन दे टेक द डिसीजन। द सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिपॉजिटर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि गुडविल मेंटेन करना है इन द माइंड्स ऑफ डिपॉजिटर, और साथ ही साथ एक पीसफुल हेल्दी रिलेशनशिप भी मेंटेन करना है बिटवीन द कंपनी एंड द डिपॉजिटर्स। Precautions to be taken by the secretary while correspondence with depositor. पहला है legal provision. Secretary should ensure that a provision relating to invitation, acceptance, renewal, repayment of deposit are duly compiled with by the company. ये सभी formalities कंपनी ने पूरी तरह से की है या नहीं, ये देखने का काम सेक्रेटरी का है। While correspondence with डिपॉजिटर, सेक्रेटरी शुड ऑब्जर्व द लीगल प्रोविजंस। सभी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई है या नहीं, ये काम सेक्रेटरी का है। कर्टेसी, पोलाइट रिप्लाईज आर एसेंशियल व्हाइल राइटिंग द लेटर्स टू द डिपॉजिटर्स। रूडी वर्ड्स शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। सेक्रेटरी को रूडी वर्ड्स यूज़ नहीं करने, पोलाइटली और अच्छी लैंग्वेज में कन्विंस करना है डिपॉजिटर्स को, और कंपनी का इमेज डेवलप करना है, दैट इज क्रिएटिंग द गुडविल इन द माइंड ऑफ डिपॉजिटर्स। थर्ड पॉइंट, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। सेक्रेटरी शुड गिव द प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू द क्वेरीज एंड द कंप्लेंट्स ऑफ द डिपॉजिटर्स विदाउट एनी डिले। अगर डिपॉजिटर्स का कुछ क्वेरी है, क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम इन अ कंपनी, तो सेक्रेटरी को विदाउट डिले उसका रिप्लाई देना ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, एक्यूरेसी।
Letter written to the depositor should be accurate and precise. Precise यानी related to the point. Factual and the correct information should be provided to them. जो भी इंफॉर्मेशन डिपॉजिटर से रिलेटेड है उसे फैक्चुअली और करेक्ट इंफॉर्मेशन उनको कन्वे करना ज़रूरी है. फिफ्थ वन, इमेज एंड गुडविल. While writing the letter, secretary has to maintain the goodwill of the company. कंपनी का नाम अच्छा दिखे, स्पॉइल ना हो, इसका केयर सेक्रेटरी को लेना है. सिक्स्थ वन, यू एटीट्यूड. Letter should be written from the depositor point of view after taking into consideration the requirement of depositors. Depositors के व्यू से उसको लेटर लिखना है. 7 point, conciseness. The letter must be concise, that is short, brief and to the point. Unnecessarily irrelevant information नहीं लिखना है, it should be avoided. 8.1, maximum secrecy. It is necessary to maintain a maximum secrecy as regard the secretarial correspondence with depositor. Secrecy maintain करना है, unnecessarily कंपनी का इंफॉर्मेशन डिपॉजिटर्स को नहीं देना है और ना ही डिपॉजिटर्स का इंफॉर्मेशन कहीं और लीक करना है. दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्रेटरी. Circumstances under which secretary has to enter into the correspondence with depositors. Secretary has to communicate various decisions of the board of directors to the depositors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काफ़ी डिसीजन लेते हैं विच आर इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिपॉजिटर और वही सेक्रेटरी उनको कन्वे करते हैं या तो कम्युनिकेट करते हैं. द फॉलोइंग आर द फ्यू सर्कमस्टांसेस व्हेन द सेक्रेटरी एंटर्स इनटू करस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिटर्स. फर्स्ट पॉइंट, थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर डिपॉजिटिंग द अमाउंट एंड शोइंग द फेथ इन द कंपनी. दिस इज द फर्स्ट लेटर रिटन बाय द सेक्रेटरी टू द डिपॉजिटर. As the depositor had invested the money in the company, उन्होंने फेथ दिखाया है कंपनी की तरफ से, तो थैंकिंग लेटर लिखा जाता है कंपनी की तरफ से डिपॉजिटर्स के लिए. सेकेंड वन, इंटीमेशन अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. सेकेंड लेटर कंपनी की तरफ से डिपॉजिटर्स को लिखा जाता है. इट्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट. उनको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट वारंट के ज़रिए मिलेगा या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ थ्रू द ई बैंकिंग. थर्ड वन, लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट द रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट. एज द पीरियड ऑफ डिपॉजिट गेट ओवर, तो ये कंपनी का काम है डिपॉजिटर को बताना कि आपका जो टर्म है वो ख़त्म हो चुका है, तो आप पेमेंट चाहते हैं या उसी को रिन्यू करना है. इसका लेटर डिपॉजिटर्स को भेजा जाता है. फोर्थ वन, इंफॉर्मिंग डिपॉजिटर अबाउट द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी. स्पेसिमेन लेटर. फर्स्ट वन, थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विद द कंपनी. The letter of thanks is sent to the depositor by the company immediately after receiving the amount. जैसे ही अमाउंट यानी डिपॉजिट की अमाउंट कंपनी के पास आ जाती है तो सबसे पहला लेटर कंपनी की तरफ से डिपॉजिटर को मिलता है, थैंकिंग लेटर फॉर शोइंग द इंटरेस्ट इन द कंपनी. दिस लेटर गिव्स अ डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिपॉजिट, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, कब किया है, डेट ऑफ डिपॉजिट, कितने पीरियड के लिए किया है, सभी इंफॉर्मेशन उसमें होती है. डिपॉजिट रिसिप्ट विच इज़ अ प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट इज सेंड टू द डिपॉजिटर अलॉन्ग विद दिस लेटर विद इन द 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. वॉट एवर द अमाउंट द डिपॉजिटर हैड डिपॉजिटेड विद द कंपनी, तो ये कंपनी का काम होता है कि लेटर उन्हें थैंकिंग लेटर भेजा जाए, अलॉन्ग विद दैट रिसिप्ट भी देते हैं एज अ प्रूफ ऑफ रिसिप्ट फॉर द डिपॉजिट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी. सेकेंड पॉइंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. डिपॉजिट इज द बोरोड कैपिटल.
Depositor gets a interest as a return on their investment of money in deposit. डिपॉजिट एक लाइबिलिटी है कंपनी की तरफ से, लोन है एक, तो उसके अगेंस्ट उनको इंटरेस्ट पे करना होता है. दिस लेटर इज सेंड बाय द कंपनी टू द डिपॉजिटर व्हेन द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट बिकम्स ड्यू. जब इंटरेस्ट देना होता है तब ये लेटर भेजा जाता है. दिस लेटर द कंपनी सेक्रेटरी गिव्स अ डिटेल इंफॉर्मेशन. इस लेटर में कंपनी सेक्रेटरी को पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देना पड़ता है. द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सच एज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, TDS जो कटेगा, कितना काटा जाएगा, देन नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वारंट नंबर, ETC. द कंपनी पेज ए इंटरेस्ट टू द इंटरेस्ट वारंट. इंटरेस्ट वारंट के अगेंस्ट उनको इंटरेस्ट मिलता है, या तो फिर इलेक्ट्रिकली, दैट इज ईमेल थ्रू, या इलेक्ट्रॉनिकली वो ट्रांसफ़र किया जाता है उनके अकाउंट पर. Third point, renewal of deposit, a process whereby the deposit holder continues with the deposit for the additional time period after the completion of the initial time period of investment is called as a renewal of deposit. See now, ओरिजिनली जिस पीरियड के लिए पैसे कंपनी में डाले थे डिपॉजिटर ने, वो तो ख़त्म हो चुके हैं. मीन्स दैट पीरियड हैज़ बिन ओवर, मीन्स योर डिपॉजिट पीरियड मैच्योर हो चुका है. मगर दे वांट टू कंटिन्यू फर्दर, तो जब वो कंटिन्यू करते हैं तो उसको कहते हैं रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट. द एडिशनल पीरियड कैन बी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल टाइम पीरियड. सी नाउ, ज़रूरी नहीं है जो पहले उनका जो पीरियड था टाइम का वही वो रखें. वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. इट मे डिफर. The printed application forms for the renewal of deposit are to be sent to all the depositor at least 1 month before the maturity date. So 1 month before printed form renewal of deposit, 1 month पहले ही भेजना चाहिए डिपॉजिटर को, so that they will be prepared for the renewal procedure. The company send this letter of renewal if the depositors renew his debt and the details about the renewal of deposit are informed and a renewal deposit slip is enclosed. Then the company send the further details. renewal deposit की नई रिसिप्ट भेजी जाती है. अगेन उसके टर्म्स एंड कंडीशन भेजे जाते हैं. डेट ऑफ डिपॉजिट, अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट एंड ऑल्सो द डेट ऑफ मैच्योरिटी. ईच एंड एवरीथिंग वो उस लेटर में अगेन भेजा जाता है along with renewal of deposit receipt. Fourth point, repayment of deposit. On the maturity of tenure of deposit, it is a binding on the company to repay the deposit. जब डिपॉजिट का टाइम यानी पीरियड ख़त्म हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये कंपनी के पर ये बाइंडिंग है. They are supposed to repay that amount of deposit. Default in repayment of deposit results into lieu of penalty. अगर वो टाइम पर वो पैसे भरते नहीं हैं तो उनको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है. Letter of repayment of deposit is to be sent to the depositor when the deposit is to be redeemed. In this case the company has to send a letter. जो कि आपको अगर रिडीम करना है, पेमेंट करना है उसका, तो उसका इंटीमेशन आपको डिपॉजिटर को देना है. और उनको कैसे मिलेगा? थ्रू द लेटर्स. द लेटर इन्फॉर्म द डिपॉजिटर that the fixed deposit receipt is received by the company, and this letter includes information about the repayment of deposit such as tenure of deposit, fixed deposit receipt number, deposit amount, rate of interest, maturity amount, TDS, net amount, due date of payment of deposit, etc. ये सभी इंफॉर्मेशन उस लेटर में भेजी जाती है टू द डिपॉजिटर्स. Let us see the summary. Depositors are the creditor of the company.
दे आर द शॉर्ट टर्म फाइनेंसर, शॉर्ट टर्म फाइनेंस देते हैं वो. इट माइट बी फॉर द 6 months, 1 year, 2 year, शॉर्ट टर्म पीरियड होता है. द डिपॉजिटर गेट द इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन अ कंपनी डिपॉजिट. The deposit holder do not enjoy any management right, as they are not entitled to vote in the company meeting, and they are the creditor, as they are the creditor of the company, and they provides a short term finance without creating any charge on the assets of the कंपनी. जैसे इक्विटी शेयर होल्डर के राइट होते हैं वैसे उनके नहीं होते, बिकॉज दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. The secretary has to correspond with the depositor under a special circumstances, such as thanking depositor for keeping the fixed deposit, payment of interest, renewal of deposit, repayment of deposit on maturity, various points like legal provision, prompt reply, goodwill, accuracy, maximum secrecy, etc. to be considered by the secretary while corresponding with depositors. सो सेक्रेटरी हैज़ टू टेक अ ड्यू केयर. जो भी करस्पॉन्डेंस आप डिपॉजिटर से करते हैं तो केयरफुली कीजिए. पैसे लेने एक्सेप्ट करने से लेकर पेमेंट तक दे हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल कम्युनिकेटिंग विद डिपॉजिटर्स. द डिपॉजिटर में रिन्यू द डिपॉजिट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ डिपॉजिट. डिपेंड अभी अगर कोई डिपॉजिटर चाहता है कि after the maturity they want to continue for the further period, they can do. The company can repay the amount of deposit as per the terms and condition of repayment of deposit. कुछ ऐसे डिपॉजिटर्स भी हो सकते हैं, दे डजंट वांट टू रिन्यू इट, वो पैसे वापस चाहते हैं, तो इन दैट केस द कंपनी हैज़ टू पे दैट अमाउंट टू देम as per the terms and condition prescribed at the time of agreement between the company and depositors. In the second part of the video we are going to see the letters, and in third part exercise, and in fourth part most likely question that are most probably going to come in your exam, जो आ सकते हैं, that we are going to see in the fourth part. So thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel.